इस वाले एपिसोड का नाम है बोस म्यूटिनी। और यार प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमें पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि जो गोकू है उसने हमारे ट्रंक्स को भेज दिया था रेडार लाने के लिए, क्योंकि जो माजिन बू और बाबरी है वो हमला करने जा रहे हैं वेस्ट सिटी के कैप्सूल कॉर्प पे, जहाँ पर रखा है ड्रैगन रेडार और बुल्मा का घर भी है। वैसे वहाँ पर उसे तबाह करने वाले हैं और गोकू भेज देता है ट्रंक्स को कि तुम जाओ और जल्दी से ड्रैगन रेडार लेके आ जाओ। और मैं जाकर रोकने की कोशिश करता हूँ माजिन बू को, और वो माजिन बू को रोकने के लिए आ गया था और उसने माजिन बू को अपनी एक खुफिया ताकत दिखाई थी जिसके बारे में हम सभी अनजान थे। यहाँ तक कि वेजिटा भी, जो कि सुपर सैयन 2 बन के लड़ रहा था और सोच रहा था कि अरे मैं इसके जितना ताकतवर हूँ, पर उसे नहीं पता था कि ये बंदा अगले लेवल पर पहुंच गया है और उस लेवल का नाम था सुपर सायन 3। और हमें दिखाया गया था जो गोकू है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जितनी ताकत गोकू बढ़ा रहा था माजिन बू की ताकत भी उतनी बढ़ रही थी और दोनों की फाइट बहुत ही घमासान चल रही थी। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोकू बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है माजिन बू को और माजिन बू पीछे जाता है। गोकू उसकी अच्छी खासी धुलाई करने लगता है। लोग बात करते हैं अगर ये इस तरह ही लड़ते रहे तो हमारा शहर तबाह हो जाएगा। दूसरा बूढ़ा बोलता है नहीं, ऐसे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पिकोलो कहता है कि गोकू इस तरह से और कितनी देर लड़ पाएगा। जो गोटेन है वो कहता है आप तो कमाल के हो डैड। और जो गोकू ये बहुत ही खतरनाक घमसान मुकाई को मारता है, लेकिन इस बार माजिन बू उसे अपने पेट में पकड़ लेता है और गोकू उसमें फंसता चला जाता है। गोटेन कहता है डैड प्लीज़ बचिए। क्रिलिन कहता है गोकू अपनी मदद करो। जो पिकोलो है वो कहता है गोकू इनसे भी बड़ी बड़ी परेशानी से गुजर चुका है, उसे कुछ नहीं होगा। जो गोकू है अपना एनर्जी लेवल बढ़ाता है और जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और जो माजिन बू होता है वो पीछे चला जाता है और बन जाता है एक उड़ने वाला पत्ता और गोकू आज़ाद हो जाता है। दूसरी साइड का सीन शूट होता है, ये होता है ट्रंक्स का। ट्रंक्स अभी भी वो ढूंढने में लगा हुआ है ड्रैगन रेडार और उसके नाना नानी उसे उलझाने में लगे हैं कि अरे यार थोड़ा वो तो खा पी लो। वो कहता है नहीं आप समझ क्यों नहीं रहे, माजिन बू सब कुछ तबाह कर देगा, मुझे ड्रैगन रेडार लेकर जल्दी से जाना होगा वरना हम लोगों को कैसे जिंदा कर पाएंगे। इधर हमारे माजिन बू और गोकू की फाइट जारी है और जो गोकू है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से गायब हो जाता है और कहता है कि मुझे अपनी एनर्जी बचानी होगी और मैं इससे ऐसे नहीं लड़ सकता। और वो गायब होकर पीछे चला जाता है। माजिन बू वहाँ पर जाता है वो और पीछे चला जाता है। माजिन बू को गुस्सा आने लगता है और वहाँ पर लोग बात करते हैं उस बंदे को देखो, वो उसे शहर से दूर ले जा रहा है ताकि शहर पर कोई हमला ना हो। गोकू उसके मुंह पर लात मारता है और फिर से गायब होकर पीछे चला जाता है क्योंकि गोकू अपनी एनर्जी बचा रहा है। जो पिकोलो है वो कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि जो ये माजिन बू है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो हद से ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है क्रिलिन बुल्मा से बात करता है और वहीं पर बुल्मा को याद आता है कि हे जो ड्रैगन रेडार है वो तो मैंने पिछली बार जहाज में छोड़ा था, क्या तुम्हारे पास सेलफोन है। क्रिलिन कहता है नहीं, मैंने तो कभी इसका इस्तेमाल भी नहीं किया। वो क्या होता है, वे ले लाती है और कहते हैं मैं अपना सेलफोन अपने पास रखती हूँ, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्रिलिन लेता है और कहता है अभी कॉल करता हूँ ट्रंक्स को। फिर वो ट्रंक्स को कॉल करता है। वापस से सीन गोकू का दिखाया जाता है। गोकू अपनी एनर्जी अप करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर जो हमारा ट्रंक्स है उसकी नानी के पास फ़ोन आता है। बुल्मा कहते हैं मॉम मुझे ट्रंक्स से बात करनी है। वो कहती है उसकी मॉम की बुल्मा अभी ट्रंक्स बिजी है। मैं उससे पूछती है, वो उससे पूछती है हे तुम्हारी मॉम का फ़ोन है। वो कहता है मेरी मॉम को कह दो कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। बुल्मा कहती है कि हे ट्रंक्स को बोल दो मैं भी फालतू में फ़ोन नहीं कर रही हूँ। ट्रंक्स उससे पूछता है, वो बताती है कि हमारी जहाज़ में रखा हुआ है। ट्रंक्स से वो कहता है क्या हमारे पास कोई जहाज़ भी है। फिर उसके नाना उसे बताते हैं। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है गोकू का। गोकू की और बू की फाइट चल रही होती है। जो बू है अपने हाथ बड़े बड़े कर उसके ऊपर पंच मारने लगता है। गोकू पीछे जाता है और पीछे जाकर एक अटैक मारता है, एनर्जी अटैक, और वो होल्ड कर देता है माजिन बू के अंदर और माजिन बू ढेर हो जाता है और उड़ता हुआ पीछे चला जाता है। बाबडी की देखकर हालत ख़राब हो जाती है, क्या उसने माजिन बू को ख़त्म कर दिया, नहीं मेरा माजिन बू नहीं मर सकता। लेकिन तभी माजिन बू खड़ा होता है और बिल्कुल सही हो जाता है और फिर वो एनर्जी अटैक बनाता है। गोकू कहता है नहीं कामयाबियाँ नहीं, और लेकिन उसका एक अजीब सा अटैक है जो गोकू की साइड आता है। गोकू एक हाथ मार के उसे दूर फेंक देता है। फिर वो माजिन बू की साइड जाता है। माजिन बू भी उसे हाथ मार कर दूर फेंक देता है और वो बाबड़ी को लगने से बचता है और वो बहुत ही बड़ा धमाका करता है। और हमें दिखाया जाता है जो गोहान है दूसरे प्लेनेट पर ट्रेनिंग करता हुआ देखता है। क्या ज़बरदस्त अटैक था, यकीन नहीं होता कि मेरे डैड इतने ताकतवर है कि मैं उनकी एनर्जी यहाँ तक महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो अपनी तलवार से प्रैक्टिस करने लगता है। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं कि ये शायद पहली ऐसी फाइट होगी जिसमें गोकू हार जाएगा। गोकू उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता क्योंकि माजिन बू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें इस तलवार पर जल्दी से जल्दी काबू करना सीखना होगा, तुम्हें जल्दी इसकी पावर बाहर निकालनी होगी। वापस से सीन शूट होता है। जो उसके पापा है
बुलमा के वो कहते हैं ट्रंक्स ये देखो ये कैप्सूल कॉर्प है और इसके अंदर ही है जहाज़, और फिर वो जहाज़ को बनाता है, मतलब कि कैप्सूल कॉर्प को फेंकता है, ट्रंक्स उसके अंदर ढूंढता है, उसे मिल जाता है और वो वहाँ से लेकर उड़ लेता है। जो गोकू को उसे पता चल जाता है कि ट्रंक्स वहाँ से निकल गया है और वो इस चीज़ को महसूस कर लेता है और कहता है कि चलो अब मामला ख़त्म हुआ, और वो नॉर्मल हो जाता है और कहता है मैं तुमसे फिर कभी लड़ूंगा माजिम्बू, तुम्हारे साथ खेलने में मुझे मज़ा नहीं आया। माजिम्बू कहता है क्या तुम जा रहे हो, पर मुझे तुम्हारे साथ और खेलना था। गोकू कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ मज़ा आया, और जिन लोगों के साथ मैं आज तक लड़ा हूँ तुम उन सब में सबसे ताकतवर हो। बावड़ी है वो कहता है तुम आए थे अपनी मर्ज़ी थे और जाओगे हमारी मर्ज़ी से, क्योंकि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। माजिम्बू उसे ख़त्म कर दो और उन तीनों लड़कों का भी हमें पता करता हूँ। जो गोकू है वो कहता है कि उन तीनों के नाम हैं गोटेन, ट्रंक्स, पिकोलो, और यकीन मानो वो उन्हें सिर्फ 2 दिन चाहिए, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि तुम्हें हरा सके, तुम्हें हराने के लिए। और वो कहता है क्या वो ताकतवर है। माजिम्बू को गोकू बताता है हाँ वो बहुत ताकतवर है, मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर। जो गोकू है वो वहाँ से गायब हो जाता है। बावड़ी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है मटे बद्धे जीव तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने उसे जाने दिया। गोकू जाने से पहले उसे बोलता है कि तुम इतने ताकतवर हो और जिन लोगों के साथ मैं आज तक लड़ा तुम उनमें सबसे ताकतवर थे, पर तुम इतने ताकतवर होने के बाद भी किसी की गुलामी करते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये कहकर वो तो गायब हो जाता है। और जो बावड़ी है वो चिल्लाता है और कहता है मोटे बद्धे जानवर फटाफट उसे ढूंढो, कहाँ गया वो, और तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे। फिर माजिम्बू पीछे देखता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया है। और वो पूछता है क्या तुम्हारी मोटी खोपड़ी में भी एक आइडिया है। और माजिम्बू उसके पास जाता है और उसे पकड़कर उसे मार देता है। और जो गोकू है वो आ जाता है डैड के प्लेस पर और आकर खड़ा हो जाता है। गोटेन उसके पास जाता है और कहता है वो कमाल का था डैड, वो कितना मस्त था, आप तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। वो सब खुश हो जाते हैं और सब के सब गोकू की बात करने लगते हैं। गोकू कहता है कि मेरा काम हो गया, लेकिन अब तुम्हें जल्द से जल्द वो सिखाना होगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।